चतुर होते तो महाराज आज धान में से घास उखाड़ रहे होते। क्या ठीक है ना बात? हाँ देखो मैया कह रही बात तो ठीक है। हाँ हाँ नहीं तो चरी काट के नहीं लावते, न्यार कूटते, भैंसन को सानी देते। हाँ घर के काम बहुत है। हाँ चतुर होते तो महाराज, लेकिन हम तो पागल है ना। पागल भी तो हैं, किसके हैं पता है? हैं किसके हैं? भगवान के हैं महाराज। भगवान के पागल बनकर के बैठे हैं हम। तो एक बार लगन लग जाए भगवान से, फिर चाहे कुछ भी हो महाराज, ये दुनिया ये संसार कुछ भी कहे, कहने दो महाराज। इनकी बात पर गौर मत करो, ध्यान मत दो। हैं क्योंकि ये तो दुनिया है, संसार वाले हैं, कुछ पता नहीं है महाराज। चार कुछ कहते हैं, चार कुछ कहते हैं। यदि कोई मैया महाराज थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करे, कथा में भी आवे, तो लोग कहते हैं बड़ी भगतानी बने। हाँ तो लोग महाराज इसको जीने नहीं देते, रोक टोक करके। यदि संसार वाले आपको रोकते हैं टोकते हैं तो महाराज ऐसे ही टोका करें, ताकि आपकी प्रीति आपका प्रेम भगवान के लिए ऐसे ही महाराज बढ़ता जाए, कम ना हो। जैसे कि महाराज मीराबाई हैं, मीराबाई को ये संसार रोकता था, टोकता था महाराज, बहुत कुछ कहते थे। धन्य है महाराज मीराबाई, उसने लोगों की तरफ नहीं देखा है। उसने तो महाराज कह दिया, मेरा तो गिरधर गोपाला दूसरों ना कोई है। मेरे जो भी कुछ है वो आप हो गिरधर, दूसरा मेरा कोई नहीं है। ससुराल को छोड़ करके वृंदावन आ गई हैं? क्यों आ गई महाराज? क्योंकि मीराबाई की भगवान से लगन लग गई हैं? प्रीति हो गई महाराज, प्रेम हो गया, संबंध हो गया। एक बार संबंध हो जाए ना, जुड़ जाए ना, तो फिर महाराज ये दुनिया वाले लोग दिखाई नहीं देते। फिर तो जिससे संबंध है ना, चारों तरफ बस जो भी कुछ है बस तू ही है, हैं? पिता मेरा तू ही, माता मेरी तू ही, बहन तू, भाई तू, जो भी कुछ है तू ही तो है। फिर उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता महाराज। प्रेम हो जाए, लगन लग जाए, हैं? प्रेम भी कैसा होता है पता है? जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम है? जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। अरे महाराज ये प्रेम क्या होता है? प्रेम है क्या है? ये तो महाराज ब्रज की उन गोपियों से पूछो हैं, जिन्होंने उद्धव जी आए उनसे कहा, उद्धव भैया अरे आप जो आकर के हमको उपदेश दे रहे हो ना, निराकार साकार कुछ नहीं होता, हम तो केवल उसी को जानते हैं, चलिए को हाँ हैं? और ये क्या है? प्रेम है। गोपियों के जैसा प्रेम महाराज कोई नहीं कर सकता। आजकल महाराज प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है, केवल स्वार्थ है महाराज, प्रेम नहीं है। जैसे उद्धव जी आए, गोपियों ने कहा यदि प्रेम को आप जान लोगे ना तो फिर आप निराकार की बात करना भूल जाओगे हैं? ब्रह्म क्या है, कौन होता है, भूल जाओगे महाराज। मच्छर वाली मशीनें हैं, दवा छिड़की जा रही है ना,
हम सोच रहे हेलीकॉप्टर वायरो चल के आवे तो ऐसे ही आवे। बोली वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो ये क्या है? प्रेम महाराज। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो खुद महाराज कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो बजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान की दो है महाराज, भगवान का ही, भगवान के पास में दो वस्तु हैं, माया और भक्ति। भगवान की है ये माया और भक्ति। भगवान कहते हैं यदि आप मेरे से भक्ति को लेकर के जाओगे तो मुझे नचा दोगे, और यदि माया को लेकर के जाओगे तो स्वयं नाचोगे। भगवान कहते हैं अब यह आप देख लो कि आपका फायदा किस में है, नाचने में है या नचाने में है। तो हमारा और आपका फायदा तो महाराज नाचने में नहीं है, नचाने में है। अरे उसको जिसको महाराज गोपियों ने आंगन में केवल छाछ के लिए नचा दिया है, छछिया भर छाछ पे गोपियों ने महाराज है, ताही अहिर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। केवल छाछ पर महाराज भगवान नाचे हैं और नृत्य करके दिखाया है गोपियों ने। तो ये क्या है? प्रेम है महाराज। यदि ऐसा प्रेम यदि हर घर घर में हो जाए ना तो हर घर महाराज वृंदावन हो जाएगा, हर घर हर गांव अयोध्या हो जाएगी हैं? जैसा का प्रेम राम जी में है, लक्ष्मण में है, भरत में है, शत्रुघ्न में है? ये जो है ना अयोध्या, ये क्या है? प्रेम की अयोध्या है महाराज, प्रेम की। दशरथ जी की 3 रानियां हैं लेकिन प्रेम है महाराज हैं? और आजकल किसी की 2 हो जाए तो रह सकती हैं क्या? क्यों नहीं रह सकती महाराज? क्यों नहीं रह सकते? का सिस्टम चलवा दो भैया, मानसान ने धूमर ही दी जा रही है, पहले बैठने देते नए नए सिस्टम चल गए साथ। बोली वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरी मैया तो मैया धुमनी के चक्कर में कथा उड़ गई हमारी। बताओ हम क्या कह रहे थे हैं? हाँ भैया आपको, हाँ इधर देखो। बताओ कथा में हम अभी क्या कह रहे हैं? जय हो।
तुम्हें पता है? किसी को नहीं पता? पीछे वाले आपको दादा बाबा जो भी मेरे बैठे हैं पता है आपको? नहीं पता? अब बताओ, तुम भी भूल गए, हम भी भूल गए। अब हाँ, बोली बात के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। राधेश्याम। प्रेम की बात हो रही है? जैसा कि स्नेह प्रेम भाव राम में है, लक्ष्मण में है, चारों भाइयों में कितना स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। और यदि ऐसा ही प्रेम भाव महाराज घर घर में हो जाए तो फिर बात कुछ अलग ही होगी। लेकिन आजकल महाराज भाई भाई में प्रेम नहीं रहा है, मित्र मित्र में प्रेम नहीं रहा, सास बहू के अंदर प्रेम नहीं रहा, दौरानी जिठानी के अंदर प्रेम नहीं रहा। आपने देखा होगा महाराज, एक ही घर में दो भाई चार भाई रहते हैं लेकिन अलग अलग महाराज हैं। दीवार खड़ी हो गई घर में, मकान में दीवार हो गई महाराज, और ऐसे महाराज व्यवहार करते हैं कि जैसे मेरा भाई मेरा न जाने कब का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्या है? एक भाई भाई से बोलता तक नहीं है महाराज है? एक भाई भाई से बोलता तक नहीं है, और एक सास बहू से बोलती नहीं है, बहू सास से नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि महाराज उनकी बनती नहीं है, बनती नहीं है महाराज। और आज कल तो महाराज सास बहू ऐसी आ रही है कि क्या बताएं हैं? पहले तो महाराज सास सोचती थी बहू अच्छी आ जाए, बहू भी सोचती थी कि पता नहीं सास कैसी होगी, पता नहीं कैसी मिलेगी, लड़नी ना होए, झगड़नी ना होए हैं। पहले बहू सोचती थी, और आजकल तो महाराज बहू ना सोची, कैसी भी सास मिल जाए दारी को बता दूंगी, हाँ पकड़ के चुटिया खींच देंगे। लेकिन आजकल तो महाराज सास विचार करती है कि पता नहीं बहू कैसी आएगी हैं? पता नहीं बहू कैसी आएगी। तो आजकल महाराज बहुत बड़ी विचित्र बात है। कल आप सभी ने भगवान शंकर का विवाह सुना है, मैया का विवाह हुआ, पार्वती का भगवान शंकर जी के साथ में विवाह हुआ। आज माता मैना ने बड़े ही भाव से महाराज अपनी पुत्री को विदा किया है। तो विदा करते समय कहा, बेटी ससुराल में जाकर के सबकी सेवा करना, सबकी सेवा करना, पति की, सास की, ससुर की, जो भी हो घर में परिवार में सबकी सेवा करना ही तेरा धर्म है। और आजकल समझाती हो का मैया तो कहती देख बेटी, यदि तेरी सास कबू कछु कहे तो बस एक कॉल कर दी, मैं कहीं बातदारी की तो मैं देख लूंगी। अरे 5 लाख दिए, 5 लाख क्यों? समझाती नहीं है महाराज, समझाओ सिखाओ। बेटी ससुराल में जाकर के अच्छे से रहना, व्यवहार अच्छा सबके साथ में करना, कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई अपशब्द बोल मत देना ताकि उसके हृदय में चुभ जाए हैं? और फिर महाराज तेरी जगह हमको भी सुनने के लिए मिले। फिर तो महाराज कोई अपशब्द मुख से निकल भी जाए, बोल भी जाए ना बहू, तो सास ससुर उसका होने वाला जो पति है ना, वो भी महाराज कहता है कि कुछ नहीं सिखाया है। अरे तेरे माता पिता ने कुछ भी सिखाया नहीं है। फिर तो महाराज बहू की बात छोड़िए, माता पिता को भी सुननी पड़ती है, कहते हैं ना। तो आप सभी अपनी बेटियों को, बहनों को महाराज ऐसे संस्कार दें कि आपका यहाँ भी नाम हो जाए और वहां ससुराल में जाकर के भी उसके सास का, ससुर का नाम हो जाए। जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, अरे आप सभी से निवेदन है कि महाराज जब तक आप इस धरती पर हो, एक पिता
पुत्री हो तो ऐसी पुत्री बनकर के दिखाना, जैसे कि महाराज मैया सीता थी, पार्वती थी, हैं? अनसुईया माता थी, देवहूति मैया थी महाराज। चाहे सुख में दुख में कैसे भी सही, लेकिन कभी भी अपने पति को छोड़ करके मायके नहीं आई, हैं? अरे ये मायका कब तक का है महाराज? 2, 4, 6 दिन के लिए है, जिंदगी भर के लिए मायका नहीं है। जय श्री राधे। बोली वहां के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो आप सभी अपनी बेटियों को, बहनों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें कि आपका भी नाम हो जाए, यहाँ भी नाम हो जाए और वहां भी नाम हो जाए। सुनना सीखो, सहना सीखो। यदि आपने सुनना सहना सीख लिया तो फिर महाराज ससुराल में जाकर के रहना अपने आप आ जाएगा। लेकिन पहले सुनना सीखो, सहना सीखो, हैं? बात पर महाराज जवाब देना मत सीखना। जवाब दो महाराज, किसी की गलत बात हो, कोई उल्टा सीधा बोले तो महाराज जवाब रह करके नहीं, उसी समय दो। लेकिन महाराज ससुराल में जाकर के सास से, ससुर से, किसी से भी गलत मत बोलना, अपशब्द मत बोलना, हैं? मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, निभाती रहना जाके ससुराल में।
घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, निभाती रहना जाके ससुराल में। आइए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सासू जी को जानना। माता के समान अपने सासू जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को जानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना। 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 बोलिए मधुर जैसे मैना, निभाती रहना जाके ससुराल में। आइए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। ससुराल में जाकर के बहन बेटियों को ज्यादा जीव चलाने की आवश्यकता नहीं है, हैं? ससुराल में जाकर के महाराज अपनी माता के समान अपने सासू को समझो, पिताजी के समान ससुर जी को समझो। अरे आप अपने खुद के माता पिता को छोड़ करके पराए घर आई हो, तो आज से आपके वो माता पिता नहीं है, हैं? आज से आपके माता पिता तो आपके सास और ससुर है। माने तो महाराज यही तो है ना, है कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी। ना है तेरी सासू कभी कड़वे बोल बोलेगी। ना है तेरी सासू कभी कड़वे बोल बोलेगी। ना है तेरी सासू कभी कड़वे बोल बोलेगी। मारे मारे ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को छोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। लेकिन यदि आपकी सास मैया कुछ कहे, हैं? कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू। 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 नीचे को झुका के रहियो नैना, निभाती रहना
कुछ पड़ेगा बेटी सहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, निभाती रहना। बोली वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आपने देखा होगा महाराज, यदि ससुराल में जाकर के किसी की ज्यादा जीभ चलती है ना, तो फिर महाराज वह संबंध रिश्ता ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, हैं? ज्यादा दिन तक चलता नहीं है महाराज, बहुत जल्दी ही डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। जब आपकी बेटियों का विवाह हो जाए, आपकी बेटी विवाह होकर के ससुराल में आ जाए, पहुंच जाए, तो महाराज माता पिता को भी ज्यादा फोन करने की आवश्यकता नहीं है। दिन में 10, 20, 50 बार कॉल फोन करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी कैसी हो, क्या कर रही हो, हैं? जैसे आपने कॉल की, आपकी बेटी ने उठाई, उस समय आपकी बेटी किचन में हो, आपने पूछा क्या कर रही हो, बेटी ने कहा कि मैया सासू जी के लिए चाय बना रही हूँ। और जैसे ही कहा कि चाय बना रही हूँ, इधर से मैया ने कहा कि तेरी सास माँ कितनी बार चाय पीती है, सुबह भी चाय, शाम को चाय, दोपहर में चाय, सोए तो चाय, जागे तो चाय, हैं? अब जैसे ये बात कही महाराज, तो बेटी के हृदय में आग लग गई, हैं? कि बात तो ठीक है, मैया ने बात तो बिल्कुल ठीक कही, कहिए एक बार चाय पिए तो बनाए बार बार चाय चाय, हैं? बिगड़ गया ना घर, क्यों लग गई आग? लगाई किसने आग? लगाई किसने? अरे माता हो तुम भी, महतारी हो, मैया हो, बोलो ना किसने लगाई?